शरीफ दरगाह तक पहुंच गई है। निचली अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिस याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया गया था। अदालत ने मामला स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है, जबकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। लेकिन अदालत के फैसले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादतगाहों का कानून साफ कहता है कि किसी की भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 के एक्ट को अमल में लाए। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे इनको मूर्ति ढूंढनी अगर पड़ गई तो आप बताओ देश में होगा क्या। अजमेर शरीफ के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है। अब इससे बड़ा तमाशा नहीं हो सकता देश में जो चल रहा है। और इसमें मेरा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके इसके अंदर सख्त एक्शन लेने की कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग झुलस जाएंगे, देश के अंदर ये आग लगेगी, हम झुलसेंगे। और जब आग लगती है ना, वो ये नहीं देखती कि ये किसका घर है, फिर वो सबके घर में लगती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद क्या है। हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने अजमेर दरगाह का ASI सर्वे कराने की मांग की है। दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया गया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल याचिका में 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र किया है। हिंदू पक्ष ने अजमेर दरगाह के तहखाने में गर्भगृह होने की बात कही है। दावा है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश हैं। याचिका के जरिए दरगाह शरीफ के सर्वे की मांग की गई है। यही वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन के बेटे नसीरुद्दीन चिश्ती ने याचिका पर अपना ऐतराज जताया है। साथ ही कहा है कि ये याचिका सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद है। ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 4-5 बच्चे वहाँ शहीद भी हुए। जिसकी निंदा की जाए उसकी कड़े शब्दों में कम है। हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो तमाम मज़हब के मानने वालों की अकीदत का एक मरकज़ है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है और इस दरगाह से आज के दौर में पूरे हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान तमाम मज़हब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये दरगाह आज की नहीं है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 1195 में हिंदुस्तान आए और 1236 में आपका तकरीबन 20 साल हुआ। उसके बाद में दरगाह बनाई गई, पूरी समय समय पे इसका निर्माण होता रहा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी संभल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया DM और SP को लेकर और तमाम अमले को लेकर। रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा दूध पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं लेगा। दरअसल ये मामला राजस्थान में कांग्रेस सरकार के वक्त सामने आया था। तब CM अशोक गहलोत से अजमेर शरीफ दरगाह की जांच की मांग की गई थी। तर्क दिया गया था कि दरगाह की खिड़की पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। हालांकि उन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई।
यही वजह थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सभी पक्षों से अपनी अपनी दलील पेश करने को कहा गया है। अजमेर शरीफ पर हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट में स्वीकार होने पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। रामगोपाल यादव की विवादास्पद टिप्पणी कोर्ट को लेकर है। रामगोपाल यादव कहते हैं कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती।